नमस्कार, हेलो व्यूवर। आज का जो विषय है देखिए शनि की राशि परिवर्तन को लेकर। हाँ देखिए, शनि देव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सभी राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, इस पर तो चर्चा होगी, लेकिन इससे पूर्व हम शनि देव की विशेषताएं को भी जान लेते हैं। तो चलिए शनि देव के बारे में यहाँ पर हम जानें। देखिए शनिदेव काल पुरुष की विषाद यानी दुख हैं। ये कारकत्व के बारे में जाने तो शनिदेव आयु के कारक ग्रह हैं। शनिदेव एक राशि में इनका जो भ्रमण और संचरण होता है उसका अवधि समय जो होता है, अवधि काल जो होता है वह 2.5 वर्ष का होता है। शनिदेव को न्यायाधीश यानी कर्म के दाता है। शनिदेव जिस प्रकार से मनुष्य कर्म करता, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेगा तो बुरे फल की प्राप्ति करवाते हैं शनिदेव। यानी शनिदेव न्यायाधीश है। शनिदेव के पास 2 हाउस यानी 2 घर हैं। राशि चक्र में जो 10वीं राशि जो है इनकी साधारण राशि है और कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, जो कि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो कुंभ राशि जो है यहाँ पर शनिदेव अति प्रभावी हो जाते हैं, यानी इनका जो हैप्पीनेस होता है वह कुंभ राशि में ही देखने को मिलता है। तो 17 जनवरी 2023 को शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में संचरण करने वाले हैं। शनि अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण करेंगे। शनि का राशि परिवर्तन विशेष महत्वपूर्ण माना गया है और माना जाता है कि शनि सभी ग्रहों में धीमी और मंद गति से शनै शनै चलने वाला ग्रह है। ज्योतिष में शनि के 7.5 और ढैया का विशेष महत्व भी होता है। 17 जनवरी 2023 के बाद मकर, कुंभ और मीन राशियों वालों पर शनि के 7.5 का असर रहेगा। अब देखिए 7.5 का जो फेज है वह 3 है, यानी चरण। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो मीन राशि का जो जातक है इनके लिए पहला चरण होगा यानी सर पे। कुंभ राशि का जो जातक है इनके लिए दूसरा चरण होगा यानी सीने पर। मकर राशि का जो जातक है इनके लिए जो तीसरा चरण होगा यानी उतरती 7.5 है, जो कि पैर पे पाँव पे होगी। तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण चलने के कारण कार्यों में सफलताएं और तरक्की की युग तो बन रहा है, क्योंकि शनिदेव जाते जाते व्यक्ति को जरूर कर्म के अकॉर्डिंग फल देते ही देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी शनि की दशाएं या 7.5 यानी या ढैया लग रही है उस समय इंसान को अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव याद रखिएगा शनिदेव कर्म के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेंगे तो वो तो पूर्ण रूप से दंडित करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पर देखिए शनिदेव की जो ढैया होती है वह चंद्र से चौथे, चंद्र से अष्टम का जो भाव होता है वह ढैया का। तो अभी फिलहाल देखिए कर्क राशि जो है, कर्क राशि और वृश्चिक राशि दोनों जलीय राशि है। दोनों राशि के जातक जो है उनको ढैया लगने वाली है, तो इन्हें भी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले हम मेष राशि वालों के बारे में जान लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों के लिए शनिदेव कर्म भाव के स्वामी कर्मेश और लाभेश होकर लाभ भाव में ही संचरण करेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छा रहने वाला है। आप जितना ही परिश्रम करेंगे उतना फल की प्राप्ति होगी। हाँ, प्रेम संबंध में थोड़ा सा खींचतान रहने वाला है। पैतृक संपत्ति या कोई वाद विवाद चल रही है उसका भी निपटारा होगा। अब इनकी दृष्टि के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ से आप सभी जानते हैं शनि के पास 3 दृष्टियाँ हैं। शनि जिस भी भाव में बैठेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से उस भाव को देखेंगे और 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर शनिदेव जो हैं इनकी पहली जो दृष्टि होगी लग्न पे, दूसरी दृष्टि जो होगी पंचम पे और तीसरी जो दृष्टि होगी अष्टम भाव पे। देखिए अष्टम भाव में लग्न में मंगल की राशि है, जो कि शनि और मंगल में मित्रता नहीं होती है। और पंचम भाव में जो राशि है सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य देव है। सूर्य और शनि में भी नहीं बनता है। इसके बाद देखिए वृषभ राशि,
वृषभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनि देव भाग्य भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी भागेश होते हैं, कर्मेश होते हैं, कर्म भाव में ही संचरण करते हैं। तो यहाँ पे सस्य महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में केंद्र भाव में दशम भाव में है। तो ऐसे में देखा रहा तो ऐसे लोगों को शासन सत्ता प्रशासन में पकड़ होगी। और देखिए वृषभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनि परम राज्य कारक होते हैं, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र की ये परम मित्र हैं। भाग्य और दशम भाव के स्वामी शनि आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले होंगे। अब शनि की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। इसके बाद देखिए इनकी दृष्टि के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से इनकी जो पहली जो दृष्टि होगी व्यय भाव पे, दूसरी दृष्टि जो होगी चतुर्थ भाव पे, और 10वीं जो दृष्टि होगी सप्तम भाव पे। तीनों भाव को प्रभाव में रखेंगे शनिदेव। इसके बाद देखिए मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में 9 भाव में ही संचरण करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो यह जो संचरण काल है अवधि है वह अद्भुत होगा, आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इस समय जो परेशानियां चल रही है उससे आपको निजात यानी मुक्ति मिलने वाली है। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य लाभ आर्थिक लाभ होने वाला है। अब इनकी दृष्टि के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ से इनकी जो दृष्टि पहली जो दृष्टि होगी वह एकादश भाव पे लाभ भाव पे होगी, और दूसरी जो दृष्टि होगी तृतीय भाव पे, और तीसरी जो दृष्टि होगी षष्ठ भाव पे होगी। तीनों भाव पे प्रभाव अपना रखेंगे शनिदेव। यहाँ पर देखिए कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम भाव के अष्टम भाव के स्वामी और अष्टम भाव में ही संचरण करेंगे। तो देखिए ग्रह के गोचर का जो प्रभाव होता है हमारे जनजीवन पर अवश्य ही पड़ता है। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा इस समय सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको ढैया भी लगने वाली है। तो इस दौरान मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं परेशान होने वाला यह वक्त है। संतान पक्ष से भी परेशानियां साफ साफ दिखाई दे रही है। इनकी दृष्टि के बारे में देखें तो इनकी दृष्टि कर्म भाव पे होगी पहली दृष्टि, और दूसरी दृष्टि जो होगी द्वितीय भाव पे होगी, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे होगी। तीनों भाव पे प्रभाव अपना रखेंगे शनिदेव। इसके बाद देखिए सिंह राशि के जो जातक हैं इनके लिए षष्ठ भाव के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में ही संचरण करेंगे। और यहाँ से हम लाइफ पार्टनर साझेदारी हिस्सेदारी और दाम्पत्य भाव होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में तनाव और तू मैं की संभावना भी होगी। और देखिए इनकी जो दृष्टि है, और यहाँ पर देखिए इनका जो दृष्टि लग्न पे होगी, जिससे कि आपके छवि और व्यक्तित्व में भी कमी देखने को मिल सकती है। इनका जो पहली दृष्टि जो है यहाँ पे भाग्य भाव पे होगी, दूसरी दृष्टि लग्न पे होगी, और तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे होगी। तो तीनों भाव को प्रभावित करेंगे शनिदेव। इसके बाद देखिए कन्या राशि। इसके बाद वाला जो राशि है कन्या राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव पंचम भाव के षष्ठ भाव के स्वामी होकर षष्ठ भाव में ही संचरण करेंगे। तो यहाँ पे षष्ठ भाव में होंगे, त्रिक भाव है, तो यहाँ पे शत्रुघ्नता योग का निर्माण होगा, जो कि पाप ग्रह जब भी ऐसे षष्ठ भाव में अष्टम भाव में द्वादश भाव में पाप ग्रह होते हैं तो उनका प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। तो देखिए इनकी दृष्टि के बारे में देखें तो इनकी जो पहली दृष्टि होगी अष्टम भाव पे होगी, दूसरी जो होगी व्यय भाव पे होगी, और तीसरी जो होगी पराक्रम भाव पे होगी। तो ऐसे में देखा जाए तो अगर आप नौकरी पेशा करते हैं तो आपको नए पद की प्राप्ति हो सकती है और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग के लिए देखिए कन्या राशि जातक है इनके लिए भी मिला जुला प्रभाव शनि का देखने को मिलेगा।